देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आप tan को टी पुट कर सकते हैं क्योंकि सीकेंड स्क्वायर नहीं है, सीकेंड को भी टी पुट नहीं कर सकते हैं बिकॉज सीकेंड tan मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर? देखिए इन जनरल अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर ऐसा इंटीग्रल है जहां पर सीकेंड स्क्वायर x dx दिखाई दे रहा है और साथ में tan x की कुछ भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी बोले तो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर चलेगा, एक्स्ट्रा पावर एक एक दिखाई दे रही है ना आपको, ये आप अलग कर लीजिए। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ। tan x इंटू सिकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अगर मुझे करनी है तो आप देख रहे हैं tan x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर x dx मुझे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। तो मुझे इसमें tan x को t पुट करना चाहिए, तो सिकेंड स्क्वायर x dx मुझे dt देता है और यहाँ से मुझे इंटीग्रल t dt मिल जाता है। t dt की इंटीग्रेशन हम लोग t स्क्वायर बाय 2 प्लस c लिख सकते हैं। t की वैल्यू वापस पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस c एंड दैट्स द आंसर। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में tan की जगह सेकंड को टी पुट करता तो भी आंसर आ सकता था। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए मैं इसको रीअरेंज करके सेकंड x इंटू सेकंड एक्स, सेकंड स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया है सेकंड में और इंटू tan x, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अगर मुझे करनी है, आप देखेंगे सेकंड x को टी पुट करके इसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, इसका मतलब इसका आंसर भी टी डी टी यानी टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिर t की वैल्यू वापस पुट करूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 प्लस c। आप देखेंगे ये दोनों आंसर्स दिखने में भले ही डिफरेंट है बट एक्चुअली में एक दूसरे के इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन का फर्क आ जाएगा, दैट्स फाइन। सेकंड को tan में और tan को सेकंड में कन्वर्ट करना हम जानते हैं। अब देखिए ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है एग्जाम में आपके पास ये वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू फॉर्म में आया जहां पर 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और चारों ऑप्शंस में tan है ही नहीं, सेकंड ही सेकंड है, ओके। तो आप सोचेंगे tan x को टी पुट करके तो मेरे पास आंसर ये वाला आ रहा है, तो या तो आप tan को फिर वापस सेकंड में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप डायरेक्टली सेकंड को टी पुट करिए और ये वाला आंसर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है, सेकंड स्क्वायर x dx मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है tan x का डेरिवेटिव, तो मैं इसमें भी tan x को ही टी पुट करूंगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा dt में। इसकी इंटीग्रेशन बाय रिवर्स पावर रूल मुझे मिल जाएगी, t की वैल्यू में वापस tan x पुट कर दूंगा, क्लियर है। और ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप देखें तो सेकंड स्क्वायर x dx मुझे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है tan x का, तो इसमें भी मैं tan x को टी पुट कर दूंगा तो ये टी क्यूब dt बन जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर ऐसा इंटीग्रल है जहां पर सेकंड स्क्वायर x dx दिखाई दे रहा है और साथ में tan x की कुछ भी पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे केसेस में हम tan x को टी पुट करते हैं ताकि ये बन जाता है t टू द पावर n और ये रिड्यूस हो जाता है dt में और इसकी इंटीग्रेशन होती है t टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c एंड t की वैल्यू वापस tan x पुट कर देते हैं एंड दैट्स इट। अब यहाँ ध्यान देंगे कि n जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर चलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वाले केसेस तो हमने देख लिया, अगर मान लीजिए नेगेटिव पावर होती तो क्या करते, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, मान लीजिए 10 टू द पावर -2 होता और साथ में सेकंड स्क्वायर x होता, ओके। इस केस में भी आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते थे कि tan x को टी पुट करिए। अब चलिए इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख के बताता हूँ, सेकंड स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ इसको मैं। अब आप देखिए यहाँ पर अगर tan x को टी पुट करेंगे तो ये पूरे का पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा dt अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर। अब dt अपॉन टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट से की जा सकती है, ठीक है। t टू द पावर -2 हो जाएगी, ये t टू द पावर -2 की इंटीग्रेशन होती है t टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, खत्म। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि n कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, वो है tan x। tan x सब में दिखाई दे रहा है, तो इन जनरल tan x है और साथ में सेकंड की कुछ भी पावर है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सेकंड की जो भी पावर है उसमें से एक पावर यानी एक अकेला सेकंड x बाहर निकालिए, ये tan x यहाँ लिख दिया मैंने, और जो बाकी बची सेकंड की पावर उसको ऐसे लिख दिया हमने। ट्री को मैंने ब्रेक किया है 2 और 1 में। तो अब देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, ताकि मैं सेकंड एक्स को जब टी पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव सेकंड एक्स tan x मैंने तैयार कर लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt, है ना। सिंपल क्वेश्चन। इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, टी क्यूब बाय 3 प्लस सी लिखेंगे और टी की वैल्यू वापस सेकंड पुट कर देंगे, तो ये आ गया आंसर इसका। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो जितनी भी पावर है उसको आपने ब्रेक कर देना है, यानी इसको मैं सेकंड पावर 4 लिख दूंगा और एक सेकंड एक्स अलग निकाल दिया, एक ये tan x है, इसको यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया आपका t पावर 4, सेकंड एक्स को टी पुट करेंगे और ये बन गया dt, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन रिवर्स पावर रूल से हो जाएगी, सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो इन जनरल अगर हम देखें तो सेकंड की पावर अगर n है और साथ में tan x है, तो ध्यान दीजिए इसमें हम सेकंड n-1x अलग कर लेते हैं, यानी एक पावर कम, और एक सेकंड x यहाँ लिखा और उसके साथ ये वाला tan x, और बस इसमें हम इसको टी पुट करते हैं, ये बन जाता है t टू द पावर n-1 और ये हो जाता है dt, और इसकी इंटीग्रेशन हम रिवर्स पावर रूल से tn अपॉन
n प्लस सी निकाल लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो n लिखा है ये अगेन जैसे पिछले टाइप में देखा यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई वैल्यू हो जाए रियल नंबर। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 10x डिवाइड बाय सेकेंड क्यूब x कर देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सेकेंड x को टी पुट करना चाहता हूँ तो ऊपर डेरिवेटिव तो है ही नहीं मेरे पास, 10x सेकेंड x चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तो सेकेंड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अब डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया हमने ऊपर। इससे हुआ क्या कि नीचे तो सेकेंड की पावर 4 हो गई, तो सेकेंड की पावर 4 को मैं टी पावर 4 हो जाएगा सेकेंड एक्स को पुट करने पर, ये हो गया dt हो गया इसका, ये भी तो हो जाएगा ना, टी पावर -4 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड की पावर इवन होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड रेज़ टू द पावर 2n देख रहे हैं, और tan की पावर कुछ भी हो जाए, ऑड हो जाए, इवन हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इसमें से मुझे सेकेंड स्क्वायर बाहर निकालना है। तो सेकेंड स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो बाकी क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर ही बचेगा, पावर 4 है यहाँ पर। ठीक है, अगर पावर 6 होती तो मैं स्क्वायर बाहर निकालता, यहाँ पावर 4 आ जाती, फाइन। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव, इसको मैं टी पुट करना चाह रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो क्रिएट कर दिया। आप कहेंगे सीकेंड स्क्वायर का क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, सीकेंड स्क्वायर का तो हम 10 में कन्वर्ट करना जानते ही हैं, इसको मैं लिख दूंगा 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम tan को टी पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब देखिए इसको टी पुट करिए, ये हो गया टी क्यूब, ये हो गया 1 + t स्क्वायर, और ये बन गया dt। हो गया क्वेश्चन, है ना आसान, ये बन गया टी क्यूब dt। ओके, एक तो टी क्यूब dt हो गया, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, और ये टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर हो गया टी पावर 5। दैट्स इट, इसको आप इंटीग्रेट करना जानते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा सेम, यहाँ टी पावर 4 हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे। नाउ लेट्स सी दिस इंपॉर्टेंट टाइप, इसमें आप देख रहे हैं tan और सेकेंड दोनों की पावर्स ऑड हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, जरूरी नहीं है सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकती है, 3 5 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए यहाँ पर इसमें जो ये एक्स्ट्रा पावर एक एक दिखाई दे रही है ना आपको, ये आप अलग कर लीजिए। क्या मतलब है कि tan क्यूब को ब्रेक करिए आप tan स्क्वायर x इंटू 10x में, और इस सेकेंड क्यूब को भी ब्रेक कर दीजिए, किसमें, सेकेंड स्क्वायर x, और एक सेकेंड एक्स यहाँ पर रख दिया। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये 10x सेकेंड एक्स dx जो है, हम जानते हैं सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो मैं इस टाइप के इंटीग्रल में सेकेंड एक्स को टी पुट करूंगा। अब सेकेंड को टी पुट करेंगे तो इस tan का क्या करेंगे, तो जैसे पिछले टाइप में हमने सेकेंड को tan में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर हम tan को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं लिख दूंगा सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज रखा, और ये पूरा हमारा अभी एज इट इज है, tan x सेकेंड एक्स dx। अब आप समझ गए होंगे, इसमें मैं अगर सेकेंड को टी पुट कर दूं तो भैया बात बन जाएगी ना, ये बन जाएगा टी स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये पूरा बन जाएगा dt। हो गया क्वेश्चन, ओपन करके कर सकते हैं इसको हम, टी पावर 4 - टी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन तो भैया एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, तो इसी टाइप से ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो ऑड पावर होगी तो एक एक पावर आपने साइड कर देनी है, उसको tan सेकेंड dx में dt में ले जाएंगे। क्लियर है जी। तो देखिए हमने आज की क्लास की शुरुआत करी थी ये वाले क्वेश्चन से, जिसमें हमने tan x को टी पुट करा था, ये उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था। अब हम बात कर रहे हैं इसके जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, 2 पावर 10 के ऊपर आ गई है और सेकेंड की पावर 1 हो गई है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आप tan को टी पुट कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सेकेंड को भी टी पुट नहीं कर सकते हैं बिकॉज सेकेंड tan मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, इसमें मैं tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 लिख रहा हूँ। अब ये करते ही मतलब ये वाला स्टेप होते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक ही स्टेप होता है शुरू के 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में ही तो समझ में आ जाता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब एक्स, और बाकी ये आ गया सेकेंड एक्स। इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जाएगी, ध्यान रखिएगा सेकेंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन। इसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखने होंगे, तो वो देखिएगा, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली जानते हैं, log ऑफ सेकेंड प्लस tan होती है। क्लियर है जी। तो ये हमने कंप्लीट करे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास रखते हैं यहाँ तक, अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कोसेकेंट और कॉट के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी। तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।